चलेंगे। एक आयत हम पढ़ेंगे, वचन की ओर चलेंगे जो पिछले इतवार को हम सीख रहे थे, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री 6 अध्याय उसका 13। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय उसका 13 है, 6 का 13। 6 का 13। परमेश्वर के सारे हाँ पढ़ो। कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आज के वचन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर कर सको। स्वर्गीय पिता, आज के मनन के लिए प्रभु जी हमारी मदद करना, सहायता कर। जितने भी लोग प्रभु जी आज के वचनों को सुन रहे हैं पिता, जितने भी लोग क्लेश में उपस्थित हैं, हर एक व्यक्ति को जीवन को हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। आज के वचनों के द्वारा पिता विश्वास में आए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु जी दृढ़ और स्थिर करना। पवित्र आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की प्रभु जी अगुवाई के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा, आपकी दया हो। इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। इधर आए हुए हर एक व्यक्ति को साथ में साथ मसीह पर नाम प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। हम पिछले इतवार को हम सुन रहे थे कि कलीसिया आत्मिक युद्ध के लिए क्या होना है, तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया आत्मिक युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए तैयार रहना है। हमारा जो लड़ाई है या कलीसिया का जो लड़ाई है या एक विश्वास करने वाले मसीहियों का जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है। किससे है? अंधकार के हाकिम और उसकी सेनाओं से। हालेलुया। वो कौन है? वो कौन है? शैतान, जो ना विश्वास करने वाले को क्या करता है, वो बल देता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है उसको ये शैतान क्या करता है, वो बल देता है। क्या के लिए? ताकि विश्वास करने वाले को वो अपने जाल में किसी तरह से वो क्या करे, उसे विश्वास से नीचे गिरा दे। और हमने देखा था कि कलीसिया क्या करना है, वैसे लोगों को जवाब देने के लिए तैयार रहना है। और विशेष करके उनसे हमें दूरी भी बना के रखना है। और जब हमारे विश्वास के बारे में अगर वो कोई बात कहता हो या कोई बात पूछता हो तो उसे हम जवाब देने के लिए तैयार रहें, पर प्रेम से और धीरज से और अनुग्रह सहित दया के साथ। हालेलुया, हालेलुया। उतावली में आके झगड़ा करके या ज्यादा बोलकर नहीं, बहुत ही सावधानी के साथ, ताकि वो समझ पाए। हालेलुया, हालेलुया। उस सब बातों को हमने देखा था। उसके बाद हमें सुसमाचार के लिए हमें दुख उठाना है, उस बात पर भी हमने मनन किया था। हम हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के लिए हमें क्या करना है, दुख भी सहना है। हालेलुया। उस सुसमाचार के लिए हमें दुख भी सहना है, क्योंकि बहुत लोग हमें क्या करेगा, बदनाम करेगा। बहुत लोग हमें यीशु मसीह के कारण क्या करेगा, अपमान करेगा। कभी ऐसा भी समय आएगा कि हमें अपने से क्या करेगा, अलग भी कर देगा। लेकिन उस सब बात को क्या करना है, सह लेना है। परमेश्वर की ताड़ना समझ के हमें क्या करना है, सह लेना। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा था कि हमें परिश्रम करना है। क्या? किस विषय में? सुसमाचार के विषय में। परमेश्वर के वचनों के विषय में हमें परिश्रम करना है। हमें सिर्फ सीखने वाला ही नहीं होना, सीखने के लिए भी परिश्रम करना है और दूसरों को सुनाने के लिए भी परिश्रम करना है। जितना ज्यादा हो हम कलीसिया क्या करना है, दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतलाना है। सिर्फ एक कलीसिया का पास्टर को या पादरी को ही कर्तव्य नहीं है कि परमेश्वर का वचन को फैलाए। विश्वास में आए हर एक व्यक्तियों को कर्तव्य है
कि वो परमेश्वर का वचन जो नहीं सुना है, जो नहीं जानता, उनको क्या करे? सुनाए। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए हमें क्या करना? परिश्रम करना। परिश्रम क्या है? कि हमें परमेश्वर के वचन को बहुत ही सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक हमें सुनना है। हम अधूरे ज्ञान में ना रहें, नहीं तो हमें अधूरे ज्ञान में रहेंगे तो कैन मारा हाबिल को कि हाबिल मारा कैन को हमें पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बात को हमें अच्छी तरह से समझना, इसके लिए हमें क्या करना है? परिश्रम करना है। और तीसरी बात जो हमने देखा था कि हमें सुसमाचार की क्या करना है? रक्षा करना है। अपने विश्वास की क्या करना है? रक्षा करना। हालेलुया। हम जिस वचन को पढ़ रहे हैं, जिस वचन को हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, सुना रहे हैं, उसकी हमें रक्षा करना। और रक्षा हम कैसे करेंगे? विरोधियों को जवाब देकर। हालेलुया, पर शांति से। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे, आगे हम और भी बात हम सीखेंगे। हम जो 13 आयत हमने पढ़ा है उस पर हम ध्यान करें। यहां पे लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया, हालेलुया। हमें युद्ध में जितना है, हमें मल युद्ध में विजय प्राप्त करना है, तो परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो? बांध लो। क्या के लिए? ताकि नीचे लिखा है बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि समय बहुत बुरा है। हालेलुया। समय बहुत बुरा है और बुरे दिनों की हमें सामना करना है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर की हथियार को क्या करो? बांध लो। उसके बाद दूसरा बात वहां पर और है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिनों में सामना करना है और सब कुछ पूरा करके हमें क्या करना है? स्थिर रहना है। हालेलुया। स्थिर कहने का मतलब अपने बुनियाद को स्थिर रखना है, अपने नींव को स्थिर रखना है। हमारा नींव अगर हिलना डोलना नहीं है, हमारा विश्वास समुद्र की तरह आने जाने का काम अगर ना करना है, तो हमें क्या करना? सब कुछ पूरा करना है। हालेलुया। सब कुछ पूरा करके हमें क्या करना है? स्थिर रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसी के लिए हमें क्या करना? परमेश्वर के हथियार को बांध लेना। और बात यहां पर यह उठता है कि परमेश्वर के हथियार क्या क्या है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हथियार क्या क्या है हम नीचे हम पढ़ेंगे, उसका 14 से पढ़े, आराम आराम से पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए हाँ, सत्य से अपनी कमर कसकर। हालेलुया। पहला जो हथियार है वो क्या है? सत्य से अपना कमर। हालेलुया, हालेलुया। हम पिछली बार को भी बताया और पहले भी बताया, कलीसिया क्या है? सत्य का नींव और खंभा है। हालेलुया। कलीसिया क्या है? सत्य का नींव और खंभा है। कलीसिया में कोई असत्य काम नहीं करता। हालेलुया। कलीसिया में कोई कोई मिलावट भी नहीं चाहिए। दो जिंदगी जीने वाले को यहाँ कलीसिया में काम नहीं है। हालेलुया। जो सत्य का नींव और जो सत्य का खंभा है, उन लोगों को काम है कलीसिया में। हालेलुया। और उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता कि तुम सत्य से क्या करो? अपने कमर को कस लो। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति ज्यादा परिश्रम पे काम करता है ना, तो उसको ऊपर ध्यान देना। जो गमछा रहता है, गमछा से क्या करेगा? कमर को टाइट करता है। क्या के लिए करता है पता है? उससे थोड़ा और ज्यादा हौसला मिलता है काम करने में, उसको और मेहनत करने के लिए उसे क्या मिलता है? बल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। इसलिए वो क्या करेगा? अपने कमर को अच्छा से टाइट से क्या करेगा? कस लेगा। हालेलुया। और वो है हमारे लिए, कलीसिया के लिए क्या है? सत्य है। हालेलुया। सत्य है। कलीसिया में सत्य काम करना है। इसलिए कहता कि सत्य से क्या करो? अपनी कमर को कस लो। हालेलुया। ये है परमेश्वर का पहला हथियार। हमें विरोधियों को शांत करना है, विरोधियों को जवाब देना। हमारे अंदर सत्य भी होना जरूरी है। हम सुसमाचार का हमें रक्षा करना है, सुसमाचार को हमें किसी के पास पहुंचाना है, तो हमारे अंदर सत्य भी होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर सत्य नहीं है तो हम सुसमाचार की कभी भी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? पता है, वो तुरंत हमें जवाब देगा कि तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं है। फिर तुम किस मुंह से हमें जवाब देने के लिए
पाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला जो हथियार है परमेश्वर का, वो परमेश्वर का हथियार ये है कि हम कलीसिया इधर उपस्थित हर एक विश्वास करने वाले लोग क्या करें, कमर को सत्यता से क्या करें, कस ले। हालेलुया। जो कलीसिया सत्य का नींव और खंभा है, सच में अपने जीवन को उस सत्य के लिए क्या करें, समर्पित करें और प्रार्थना करें, प्रभु आज से मैं सत्य में जीवन बिताना चाहता हूं, आप हमारी मदद करें। परमेश्वर जरूर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। उसके नीचे पढ़ेंगे दूसरा हथियार। हालेलुया। दूसरा है धार्मिकता का झिलम पहन। धार्मिकता, धार्मिकता का मतलब क्या होता है? यह धर्म नहीं है, धार्मिकता। यह धार्मिकता एक परमेश्वर का वरदान है। धर्म हम कर सकते हैं। धर्म मतलब जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके बारे में नहीं बोल रहे। धर्म के मतलब होता है अच्छे काम करने वाला। जो अच्छे अच्छे काम करता है उसको धर्म बोलता है, धर्म के काम होता है। लेकिन जो धार्मिकता है वो क्या है? ये परमेश्वर का वरदान है। ये धार्मिकता परमेश्वर की ओर से मिलता है। और यहाँ बाइबल बताती है धार्मिकता का झिलम पहन लो। हालेलुया, हालेलुया। जब सैनिक, जब पहले के जमाने में जब सैनिक लोग जब लड़ाई करने के लिए जो घोड़े पर बैठता था तो वैसा ही नहीं जाता था। वो पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ और पूरी अपनी चौकसी करके, करने के मतलब सुरक्षा के लिए क्या करता था, झिलम पहनता था। झिलम एक शर्ट के जैसा क्या होता था, जंजीर का बना हुआ रहता था। अगर उसको कोई तलवार भी चलाए तो कटता नहीं था, उसका शरीर क्या करता, वो बचाता था। उसको कहता है झिलम। और परमेश्वर का वचन कहता तुम्हारा जो हथियार है वो दूसरा हथियार क्या है, धार्मिकता है। और उसी धार्मिकता की हमें झिलम पहनना है। हमें अपने जीवन को जितना हो सके हमें पवित्र बनाना है। जब हमारा जीवन पवित्र होते जाएगा तो हम धार्मिकता में परिपक्व हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम जितने जीवन को अब परमेश्वर के नियंत्रण में बिताएंगे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उतना ज्यादा हमारा जीवन परमेश्वर की धार्मिकता में क्या होता जाएगा, परिपक्व होते जाएगा। हालेलुया। और उसके नीचे हम पढ़ेंगे 15 आयत। और पापों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो। हालेलुया। पाप में मेल का सुसमाचार का जूते पहन। यह हिजकिय्याह की किताब में कहता क्या ही सुहावना है वह पैर जो परमेश्वर के वचन को लेकर आता है। यह हिजकिय्याह की किताब आप पढ़ो तो वहां लिखा है ये बातें कि क्या ही सुहावना है वह पैर जो परमेश्वर के वचन को लेकर के आता है। उसके चेहरा के बारे में यहाँ नहीं लिखा गया, पैर के बारे में ये लिखा गया कि पैर उसका क्या है, खूबसूरत है। हम एक बार एक किताब पढ़ रहा था, एक प्रभु के दास ऐसे बाजार में क्या था, खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। तो लोग उसको, शायद पहले भी इसके बारे में बताया था, तो लोग उसके ऊपर हंस रहा था, उसको मजाक उड़ा रहा था कि क्या कर रहा, क्योंकि वो टकला था, उसका सर में बाल नहीं था, वो बुजुर्ग था, काला था, जिस कारण क्या कर रहा था, लोग उसको मजाक बना रहा था। लेकिन वो व्यक्ति प्रचार करते करते एक बात बोलता है, ये हिजकिय्याह की किताब निकालता है और वो आयत को निकालता है और पढ़ता है, कहता है क्या ही सुहावना है वह पैर जो परमेश्वर के वचन को लेकर आता है। उसके बाद वो बोलता है मैं जानता हूं मैं बदसूरत हूं, मेरा दांत नहीं है, मेरे सर पे बाल नहीं है, मैं गंजा हूं, लेकिन मैं जानता हूं मेरा पैर क्या है, खूबसूरत है, सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन लाने वाले को पैर क्या होता है, सुंदर होता है। कहने का मतलब क्या है, ये जब पैर जब हम उठाते हैं तो मेल मिलाप के लिए हमें क्या करना है, उठना है। हालेलुया। मेल मिलाप का हमें जूता पहनना है। हमारे बीच में हम कलीसिया में झगड़ा होते रहेगा, हमें ऊंच नीच होते रहेगा, लेकिन कलीसिया का परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम फिर क्या करें, मेल मिलाप कर ले। हालेलुया, हालेलुया। और उसी के लिए कहता है कि वो क्या करे, पाप में मेल का सुसमाचार का जूता पहन ले, मेल का जूता पहन ले।
हमेशा मेल मिलाप वाली जिंदगी हमें जीना है। बैर वाली जिंदगी नहीं चाहिए, नफरत वाली जिंदगी नहीं चाहिए। कलीसिया में हमें रहना है, कलीसिया में हमें जुड़े रहना है। तो परमेश्वर का वचन कहता हमें मेल मिलाप हमें करना भी बहुत जरूरी है। और वो मेल मिलाप का हमें क्या करना है, जूता पहन लें। हालेलुया, हालेलुया। ये सब क्या है, हथियार है। और ये हथियार हमारे जीवन में है, तभी हम शैतान की सामना कर पाएंगे। नहीं तो क्या करेगा, हमें छोटी मोटी बात में शैतान क्या करेगा, हमें उलझाल देगा, झगड़ा लगवा देगा, और दोनों के अंदर कठोर मन होने के लिए क्या करेगा, बीच डाल देगा। और मेल मिलाप नहीं होगा तो शैतान वहां पर क्या होगा, खुशी मनाएगा। तो हम हार जाएंगे कि नहीं। हालेलुया। तो ये भी क्या है, हथियार है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेल के जूते पहन लो। हमें लड़ाई में जीत हासिल करना है, तो हमें अच्छे से लड़ना है, तो हमें शैतान की सामना करना है। तो सारी बातों पे हमें ध्यान देना अति ही आवश्यक है। हालेलुया। और हम नीचे पढ़े, और इन सब के साथ हाँ विश्वास की ढाल लेकर हाँ, स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। स्थिर रहो। विश्वास का ढाल, ये ढाल क्या काम करता है, विश्वास आगे से कोई वार करता है तो उसको रोकने की काम करता है ढाल। पहले के लोग ये ढाल लेके लड़ाई के लिए जरूर जाता था। वो सब हथियार है, ताकि अगर सामने से कोई तलवार चलाए या तीर चलाए तो क्या करे, उससे रोक ले, अपने आप को क्या करे, बचाव करे। और हमें अपने आप को बचाना है तो हमारा विश्वास भी क्या होना है, स्थिर रहना है। और वो जो विश्वास है ना, वो हम क्या करना, ढाल के काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी बहुत समय ऐसा होता है जब कहीं से सताव आ गया या कोई बात हमारे जीवन में आ गया, हम तुरंत क्या हो जाते हैं, घबराने लग जाते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो भी हमें ये जीवन में बातें नहीं हो रहा, हम जीवन में बढ़ नहीं रहे, हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुन नहीं रहा। ऐसे ऐसे नाना प्रकार की बातें आके क्या करता, हमें विश्वास से दूर करने की कोशिश करता। और बहुत लोग दूर भी हो जाता है। क्यों दूर हो जाता है, क्योंकि उसका विश्वास दृढ़ नहीं है। उसका जो विश्वास है वो ढाल का काम नहीं कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता, विश्वास कहां से आता है, सुनना, और सुनना मसीह के वचन से आता है। ये विश्वास अपने आप उत्पन्न नहीं होता, ये परमेश्वर के वचन से उत्पन्न होता है। अब जितना परमेश्वर के वचन को ग्रहण करोगे, जितना परमेश्वर के वचन के बारे में आप जानोगे, उतना ज्यादा आपका विश्वास क्या होगा, दृढ़ होगा। और वो विश्वास आपके जीवन के लिए क्या होगा, रखवाली के काम करेगा। वो विश्वास आपके जीवन के लिए ढाल का काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा विश्वास को भी क्या करना है, ढाल के काम करने के लिए हम अपने विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नीचे हम पढ़ेंगे, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट अगर कोई बार कितना भी वार करे, कितना भी हम पर हमला करे, हमें क्या करना है, वो जब बुझाना है तो हमें क्या करना है, अपने विश्वास को दृढ़ बनाना है। हालेलुया। हम जो विश्वास करते हैं उस विश्वास के द्वारा हमें क्या करना है, रोकने का काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे हम पढ़ें उसका 17, और उद्धार का टोप। हाँ, उद्धार का टोप। और बस बस बस, पांचवी बात है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप आप देखा, सैनिक लोग तांबे का और क्या पित्तल का ऐसा टोपी पहनता था, ताकि कोई अगर तीर चलाए तो सर में ना लगे। इसे भी क्या करता था, झांप लेता था, सिर्फ आंख के पास दिखता था, ऐसा पहन के निकलता था। और उसे ये निश्चित होता था कि कोई भी कितना भी तीर चलाए हमें लगने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि उसे पता है वो क्या पहने हुए हैं, तो पहना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यहाँ उद्धार का टोप के बारे में लिखा हुआ है। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। क्या आपको पता है कि हमारा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? आज उद्धार के बारे में बहुत लोगों को नाना प्रकार की
विचार है। लोग बोलता है उधार, जब दुनिया से आदमी मर जाता तब उसको क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होता, उसे उधार मिलता। बहुत लोग बोलता है जब आदमी मर जाता है और किसी चीज में जब जन्म ले लेता है तब उसका क्या होता है, उधार हो जाता है। लेकिन बाइबिल ये सब शिक्षा नहीं देती है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है उद्धार हमें इसी जीवन में मिलता है, मरने के बाद हमारा उद्धार नहीं है, हमें जीते जी हमें उद्धार मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। वो उद्धार वो अनंत जीवन है। हम उद्धार पाया है कि नहीं ये हमें निश्चित होना है, तभी हम लड़ाई के लिए जा पाएंगे। जैसे एक टोपी पहने हुए सैनिक निश्चिंत हो जाता है कि हमें तीर लगने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि हम टोपी पहने हुए हैं। वैसे हमारा उद्धार हो चुका है, हमें निश्चित होना। अगर हम मर भी जाएं तो भी अनंत जीवन हमसे दूर नहीं है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मर जाना क्या है, लाभ है, और जीवित रहना मसीह है। क्यों ये बात को पौलुस क्यों कहा इसे कि मर जाना लाभ है और जीवित रहना मसीह है? क्योंकि पौलुस को पता है कि अगर हम भी मर जाते हैं तो हमारे लिए लाभ है। क्यों? क्योंकि उसका उद्धार हो चुका है। और हम जब तक जीवित रहे, जब तक हम क्या है, मसीह के लिए जीवित हैं। हालेलुया। तो हमें निश्चित होना बहुत ही जरूरी है। हम विश्वास करने वाले हर एक लोग, हर एक विश्वासी को निश्चित होना है कि हमारा उद्धार हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हमें मरने के बाद हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को हम अंगीकार करते हैं, उसी दिन हमारा क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। जिस दिन यीशु मसीह को हम प्रभु कह के अंगीकार करते हैं, उसी समय क्या हो जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है। हालेलुया। तो हमारा उद्धार हो चुका है कि नहीं? हमारा उद्धार हो चुका है कि नहीं? हो चुका तो बोलो, हो चुका है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और ये निश्चित हमें हमेशा रहना है। जब आप लड़ने के लिए जाते हो, जब आप शैतान की सामना करते हो, तो ये बात हमारे दिमाग में हर समय रहना है कि हमारा उद्धार हो चुका है। अगर हम मर भी जाएं तो भी हम स्वर्ग में जाएंगे। हमारा अनंत जीवन निश्चित है। अभी हम थोड़ा देर पहले गीत गाया था, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। उसमें एक लाइन हमने ऐसे गाया था, रंज या खुशी हो या हो दुख या हो मौत, मतलब हमारे जीवन कैसा भी हो, दुखी में हो या खुशी में हो, या हम मौत के नजदीक ही हो या हमारा यीशु मेरा मुंजी मशलूम। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब अब हमें डरने की चिंता नहीं है, हमें घबराने की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा उद्धार हो चुका है। और उद्धार हो चुका है तो अनंत जीवन निश्चिंत है। हालेलुया, हालेलुया। हमने पहले बताया था मसीह का दो पहलू है। पहला पहलू क्या है? पाप से स्वतंत्र होना और मसीह का दास बनना। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 22 आयत में आप जाकर पढ़ो। मसीह का दो पहलू है। पहला पहलू हमें पाप से स्वतंत्र होना है, और दूसरा पहलू हमें मसीह का दास बनना। जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं हमारा उद्धार हो जाता है, और जब हम उसके दास बन जाते हैं तो हमें अनंत जीवन भी मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा उद्धार हुआ कि नहीं? हालेलुया। तो हमें निश्चित रहना, जब हम सामना करते हैं, जब शैतान से लड़ते हैं, तो हमें निश्चित रहना हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम मामूली लोग नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। हालेलुया। तभी हम शैतान की सामना कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे हम पढ़ें, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन है, ले लो। आत्मा की तलवार, छठी बात है आत्मा की तलवार। और आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की तैयारी, आत्मा का तलवार भी हमारे साथ होना बहुत ही जरूरी है।
आप जब रोमियो के पत्री 4 अध्याय उसका 12 पढ़ो तो निकाल के 4 के 12 हाँ, रोमियो 4 उसका 12 मिल गया तो कोई पढ़, सॉरी रोमियो नहीं, इब्रानियों का पत्री, सॉरी इब्रानियों का पत्री 4 उसका 12। हाँ हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और परबल है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित और परबल है। हम पहले क्या पढ़ा? आत्मा का तलवार, जो क्या है? परमेश्वर का वचन है। और यहां लिखा परमेश्वर का वचन जीवित है और परबल है। उसके बाद और हर एक 2 धारी तलवार से भी क्या है? चोखा है। चोखा मतलब तेज। चोखा खाने वाला जो आप आलू का बनाते हैं ना, वो चोखा के बारे में नहीं है। हालेलुया। इसलिए चोखा पढ़ने का वो नहीं समझना कि चोखा के बारे में लिखा हुआ है। ये क्या है? चोखा मतलब तेज। हालेलुया। इतना तेज है जो बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग अलग करके आर पार क्या करता है? छेदता। और कौन छेदता है? परमेश्वर का वचन, जो आत्मा का क्या है? तलवार है। ये वचन के द्वारा ही क्या करता? आर पार छेदता। परमेश्वर का जो वचन है वो 2 धारी तलवार के काम करता। इधर से भी कटेगा और इधर से भी कटेगा, और आर पार भी क्या करेगा? छेदेगा। प्राण को भी वो काटता है, गुदे गुदे को भी काटता, आर पार छेदता है। इतना शक्तिशाली क्या है? परमेश्वर का तलवार, परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उस अंधकार के हाकिमों के सामना करना या शैतान का सामना करना, तो वचन हमारे साथ होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा का तलवार का मतलब ये नहीं है कि हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाएं और अन्य भाषा बोलते हुए या प्रार्थना करते हुए हम उससे लड़ें, वो नहीं है। परमेश्वर के वचनों में मजबूत होना, परमेश्वर के वचनों में बढ़ना, मतलब परमेश्वर की आत्मा में बढ़ना। अब जितना परमेश्वर के वचनों में बढ़ोगे उतना परमेश्वर के वचन आपको क्या करेगा? अगुवाई करेगा। हालेलुया। उतना ज्यादा वो परमेश्वर के वचन आपको इस्तेमाल करेगा, आपको प्रोत्साहन देगा कि आपको कैसे जीवन बिताना है, आपको कैसे चलना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचनों को ध्यान पूर्वक हमें सीखना है, अपने जीवन में लागू करना है, क्योंकि यह वचन ही है जो हमें क्या करता है? लड़ने के लिए मुख्य जो हथियार है, तलवार का जो काम करता है वही करता है। आपको अगर टोप भी मिल गया, आपको झिलम भी मिल गया, आपको जूता भी मिल गया, आपको विश्वास का ढाल भी मिल गया, अगर ये हथियार नहीं है ना, तो लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप रोक पाओगे लेकिन आप एक भी बार नहीं कर पाओगे, और एक बार करने का मतलब आप उसको घायल नहीं कर पाओगे, और उसको घायल नहीं कर पाओगे तो आपको थका देगा, आपको थका देगा। कहने का मतलब आपको क्या करेगा? थका के फिर वो क्या करेगा? आपको करा देगा। आपको जितना तक हिम्मत रहेगा उतना समय तक आप रोकते रहोगे, आखिर में आप थक के बैठ जाओगे तो क्या करेगा? गला काट के चला जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा कुछ बात? इसलिए ये हथियार भी जरूरी है, परमेश्वर के वचन भी जरूरी है, और ये परमेश्वर के वचनों में हमें पढ़ना है। हालेलुया। जितना ज़्यादा इसे हमें पढ़ना है, इसकी अध्ययन करना है, हमें इसको सीखना है, ताकि हम बुरे दिनों में क्या करें? उसकी सामना कर सके और सब कुछ पूरा करके हम स्थिर रह सके। हालेलुया। सब कुछ पूरा करके हमें स्थिर रहना है हमें, और उसकी सामना करना है। तो यह परमेश्वर की हथियार को क्या करना है? बांध लेना है। क्या किया है?
सत्य से अपनी कमर को कसना है, धार्मिकता का झिलम पहनना है, पाप में मेल का सुसमाचार का जूता पहनना है और विश्वास का ढाल लेना है। और पश्चिमी बात, उद्धार का टोप। हमें निश्चित होना है, निश्चय होना है कि हमारा उद्धार हो चुका है। और जो छठी बात है, आत्मा का तलवार, हमेशा साथ रहना। साथ रहने का मतलब हम इसको हमेशा लेकर ढोते ना रहें। साथ रहने का मतलब हमें इसे सीखना है, अपने अंतःकरण में इसे हमें क्या करना है, बसाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तभी हम शैतान की सामना कर सकते हैं। हालेलुया। और भी कुछ बात है, पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्री, फिलिपियों पहला अध्याय, उसका 27 और 28 पढ़े। केवल इतना करो कि हाँ, तुम्हारा चाल चलन हाँ, मसीह के सुसमाचार के योग हो, हाँ, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहो हाँ। और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम कर। हालेलुया। मसीह के सुसमाचार के योग हो। तुम्हारा चाल कैसा, यहाँ पे लिखा, इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हालेलुया। हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो उठना बैठना है, चलना फिरना है, हमारा जो एक दूसरे से जो बात करने का जो स्वभाव है, वो सब कुछ कैसा होना है, मसीह यीशु के जैसा होना। उसके सुसमाचार जैसे हमें इजाजत देता है, उसका वचन हमें जैसे इजाजत देता है, वैसे ही बिल्कुल हमारा चाल चलन होना। हालेलुया। और बनाना है, उसके लिए हमें कोशिश करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भी क्या है, हथियार का एक भाग है। उसके बाद नीचे 28 पढ़ेंगे। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, हाँ, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जो विरोधियों से भय नहीं खाते, जो विरोधियों से भय नहीं खाते, या उनके लिए क्या है, विनाश का स्पष्ट चिन्ह। विरोधियों के लिए, अगर हम विरोधियों से नहीं डर रहे हैं, हम उसकी सामना कर रहे हैं, तो विरोधियों के लिए क्या है, उसको नाश होने का स्पष्ट क्या है, चिन्ह है। अगर हम डर गया, विरोधियों से हम सामना करते हुए अगर हम डर गया, तो समझो कि हमारा उद्धार हमसे दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जो भय नहीं खाता वही परमेश्वर के उद्धार को पा लेता है। स्पष्ट यहाँ पर लिखा, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और परमेश्वर की ओर से है। तुम्हारे लिए उद्धार और परमेश्वर की ओर से है, इसलिए विरोधियों से भय ना खाए। हालेलुया। हम विरोधियों से भय ना खाए, हम उसकी सामना करें। हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों के पत्र, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय, उसका 4 और 5 पढ़े। 10 के 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई हाँ, के हथियार शारीरिक नहीं, हाँ, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया। सामर्थी है, यहाँ पर लिखा, क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है। हमने अभी हथियार के बारे में हमने पढ़ा, कितना हथियार है, 6 हथियार दिया गया। अब इधर ध्यान दो, हमें कितना प्रकार का हथियार दिया गया, 6 प्रकार का हथियार दिया गया। एक भी हथियार शारीरिक है, हाँ? यही तो यहाँ पे लिखा कि हमारा जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, फिर भी क्या है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही सामर्थी है। वो क्या है, कहता है शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा क्या है, सामर्थी है। हालेलुया। जो भी हथियार हमें दिया गया वो सब परमेश्वर के द्वारा क्या है, सामर्थी है, बहुत ही शक्तिशाली है। हालेलुया। इसलिए हथियार को हमें क्या करना है, बांध लेना बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कलीसिया ये विश्वास करने वाले लोग एक युद्ध के लिए निकल चुका है।
ये जो लड़ाई है ये विश्वास की कुश्ती है। हालेलुया, ये विश्वास की कुश्ती है और इसको जीत हासिल करना, इसको जीतना है तो परमेश्वर का वचन कहता सब हथियार को बांध लें। और वो हथियार शारीरिक नहीं है बल्कि वो आत्मिक हथियार है। हालेलुया, और बहुत ही शक्तिशाली है। उसका 5 आयत भी पढ़े। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, हम उसे क्या करते हैं? खंडन करते हैं। कैसे खंडन करते हैं? ये हथियार के द्वारा, जो 6 प्रकार के हमें हथियार दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर के विरोध में उठने वाले हर एक बात को क्या करते हैं? खंडन कर देते हैं। जब खंडन हो जाता तो क्या हो जाता है? शैतान पराजित हो जाता है, हार जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कहता खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञा बना देते हैं, आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक कल्पनाओं को क्या करते हैं? हर एक भावना को और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को, कैसा भी भावना क्यों ना हो, मसीह के विरोध में किसी भी प्रकार की भावना क्यों ना उठे, हम उसे आज्ञाकारी बना देते हैं। कैसे? ये हथियार के द्वारा, जो हमें हथियार दिया गया उसके द्वारा। हालेलुया। उसके साथ साथ हमारे अंदर सहनशीलता भी होना है। हमें अनुग्रह के साथ हमें यह काम करना है, दया के साथ हमें करना है। हालेलुया। तभी हम एक ज्यादा बोलने वाले को या ज्यादा प्रश्न बोल देने वाले को हम उसको आज्ञाकारी बना सकते हैं। वो जिस प्रकार से वो बात कर रहा है उसी प्रकार से अगर हम भी बात करें तो कभी भी आज्ञाकारी नहीं बनेगा, वो हमेशा ही विरोधी बनकर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें जो हथियार मिला है वो हथियार बहुत ही सामर्थी है, शक्तिशाली है। हालेलुया। इसलिए वो हथियार को हम बांध लें और आगे बढ़े। हम एक और आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय, इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसका 34 पढ़ेंगे। 11 के 34। आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को मार भगाया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ कुछ समझ में आया? आग की ज्वाला को क्या किया? ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले और निर्बलताओं में बलवंत हुए और लड़ाई में वीर निकले और विदेशियों की फौजों को मार भगाया। ये कौन लोग हैं? ये बाइबल के लोग हैं। इसके बारे में हमें पुराने नियम में पढ़ने के लिए मिलता है। आप उसका 32 से पढ़ें, कुछ लोगों का नाम भी यहाँ पर है, 32 से पढ़ें। और क्या कहूं? अब और क्या कहूं? क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और सिमसोन का और इफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और बलिदानों का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु प्राप्त की, अब सिंहों के मुंह को क्या क्या? बंद किया। हालेलुया। ये विश्वास के द्वारा सब काम किया है। हालेलुया। इसके पास वो परमेश्वर का हथियार था। आपने दाऊद के बारे में सब लोग सुना। दाऊद जब छोटा था तो लंबे चौड़े, जिसके हाथ में 6 उंगलियां था, पाँव में 6 उंगली था, तो वैसे एक व्यक्ति को ये दाऊद छोटे उम्र में क्या किया था? मार गिराया था। पता है आपको? गोलियत। इसलिए हम गीत भी गाते, दाऊद ने गोलियत को गोपन से मारा, घुमा घुमा के मारा। और गोलियत नॉर्मल आदमी नहीं था, और बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी था। उसके हाथ में 6 उंगलियां, बाइबल बताते कि 6 उंगलियां था। उसके पैर में भी 6 उंगली था।
और बहुत लंबा, सब इस्राएल के सब फौज उसे देखकर भागने लगा। उस समय दाऊद बोला मैं उसकी सामना करूंगा। और वो दाऊद गोलियत के सामने जाता है और कहता आज तुम्हें परमेश्वर हमारे हवाले कर दिया है, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर लड़ेगा। और दाऊद ने नहीं, दाऊद के विश्वास ने और परमेश्वर की हजूरी ने उसको क्या किया, मार गिराया। ऐसे कहता वो गोपन लिया, उसको सर पे मारा और नीचे गिर गया। फिर दौड़ के गया, उसके गर्दन को उसी के तलवार से काट दिया। फिर वो जो तलवार हमेशा के लिए दाऊद का हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये सब विश्वास से लड़ा। ये दाऊद अपनी शक्ति से नहीं लड़ा। जब जो दाऊद लड़ने के लिए गया था तो साउल के फौज में दाऊद का भाई लोग भी शामिल था, सिपाही था। तो बोला जब हमसे कुछ नहीं हो रहा तो तू क्या करेगा, तू भेड़ बकरी को चराने वाला है, तो चला जा। लेकिन फिर भी वो माना नहीं, लड़ा और जीत हासिल किया। हालेलुया। और उसके बाद हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं, सबके बारे में। नीचे जो 34 आयत जो हम पढ़े, क्या कहता, आग की ज्वाला को ठंडा किया। आग की ज्वाला को ठंडा कौन किया, आपको याद है? दानियल की किताब में पढ़ने के लिए मिलता है। सदरक, मेशक और अबेदनगो, ये तीन लोग क्या किया, आग के बीच में घूम घूम कर परमेश्वर की आराधना कर रहा। उसको आग जलाया भी नहीं। ये राजा नबूकदनेस्सर जो राजा है वो बहुत अचंभित हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता, ये जल क्यों नहीं रहा, वो भस्म क्यों नहीं हो रहा। फिर आग के पास जाकर बुलाता है, तू बाहर निकला। जब देखता है तो उसका एक रों भी जला नहीं है, उसके वस्त्र से स्मेल भी नहीं आ रहा, क्योंकि उसके साथ कौन था, परमेश्वर था। हालेलुया। ये झूठी मुठी कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। हालेलुया। उसके बाद 34 में तलवार की धार से बच निकले। बहुत से लोग हैं जो तलवार की धार से बच निकला है। उसके बाद निर्बलताओं में बलवंत हुए। ये कौन है, निर्बलताओं में बलवंत होने वाला कौन है? आधे कुछ सिमसोन के बारे में जाना है? सिमसोन के बारे में पहले बताते, उसकी जटा में क्या था, शक्ति था, शक्ति था। लेकिन फलस्तीन लोग चोरी से उसको क्या किया, जटा को काट दिया, जिसके कारण क्या हो गया, बलहीन हो गया, उसका शक्ति चला गया। फिर फलस्तीन लोग उसके 2 खंभा में बांध लिया। और उसी समय वो प्रार्थना करता कि प्रभु मुझे एक बार फिर क्या कर, बल दे और सामर्थ्य दे। और निर्बल व्यक्ति को परमेश्वर ने दोबारा क्या किया, शक्ति दिया। और जिस पिलर में उसको बांधा था वो पिलर को तोड़ दिया और पूरा मकान फलस्तीनियों पर गिर गया। ये फलस्तीन उसका विरोधी था, इस्राएलियों का दुश्मन था। ये सब विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा ये सब लड़ाइयां जीता। हालेलुया। उसके बाद हम नीचे पढ़ते हैं, लड़ाइयों में वीर निकले। इस वैसे ही हम भी क्या हैं, लड़ाई के लिए निकले हुए हैं। बहुत लोग हैं लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा, बहुत लोग हैं लड़ाई के लिए निकले हुए हैं, बहुत लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहा है। हालेलुया। एक बात ध्यान रखें, आप लड़ाई में निकले हुए लोग हैं, तो हमेशा ये ध्यान रहे कि हमें लड़ाई में क्या निकलना है, वीर निकलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जिस लड़ाई के लिए निकला उस लड़ाई में हमें फतह पाना है। उसके लिए हम परमेश्वर की सारे हथियार को हमें क्या करें, बांध लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा कुछ? सुसमाचार की रक्षा करना है, सुसमाचार के लिए परिश्रम भी करना, और जरूरत पड़े तो उसके लिए हमें दुख भी सहना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए हमें लज्जित भी होना पड़े तो हमें होना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की सारी हथियार को बांध लें, और जो भी परमेश्वर के विरोध में जो भी भावना उठती है वो सबको क्या करें, कैद करें, और कैद करके सबको क्या करें, परमेश्वर की आज्ञाकारी बनाएं। हालेलुया। यही हमारा काम है।
यही हमारा लड़ाई है कि परमेश्वर के विरोध में, हमारे विश्वास के विरोध में अगर कोई भी बात उठे तो हमें उसे एक जवाब देकर हम उसे भी आज्ञाकारी बना दें। हालेलुया, हालेलुया, यही हमारा काम है। आए प्रार्थना करें। आज परमेश्वर हमें इतना खूबसूरत बातें हमें सिखाया है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, आज जो हमने वचन सुना है, उस वचन के द्वारा प्रभु जी, उस वचन के अनुसार प्रभु जी, आप हमें कार्य करने के लिए आप मदद करें। सारे हथियार को बांध कर पिता इस युद्ध में प्रभु जी निकलने के लिए प्रभु जी, और लड़ने के लिए प्रभु जी, और फतह पाने के लिए युद्ध में पिता वीर निकलने के लिए आप मदद और सहायता करें। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, शांतिदाता परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर, आपकी कृपा, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। जितने भी लोग आपके वचनों को सुने हैं पिता, सबों को आशीष करें। जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं पिता, यीशु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये विश्वास की ढाल प्रभु जी उनकी रखवाली करने पाए, उनका विश्वास दृढ़ होने पाए। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष, हालेलुया। आपके विरोध में उठने वाली हर एक भावनाओं को प्रभु जी कैद करके आपके वचनों के प्रति आज्ञाकारी बनाने के लिए आप हमारी मदद करें, सहायता करें। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, हमारा चाल चलन आपके वचनों के अनुसार होने के लिए पिता आप मदद करें, सहायता करें। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, जितने भी लोग रोज आपके वचनों को सुन रहे हैं, सबों को जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी आशीष। प्रभु पिता, आपकी कृपा सबों को आशीष करें। कृपा स्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को तेरे हाथों से सौंप करना, सब तेरी आशीष, तेरी महिमा के लिए होने पाए। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।